It's not a game, it's a rich thing. और बच्चा बाड़ी क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग ने लास्ट क्लास में नॉइज पॉल्यूशन छोड़ दिए थे, मतलब छोड़ा नहीं था, बोला था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर ही। मैं सोच रहा था इन्वायरमेंटल जो आपका थर्ड वाला पार्ट है, ह्यूमन पॉपुलेशन वाला, उसमें इसको ऐड कर दूंगा, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसको एक छोटा सा वीडियो के टाइप में 15-20 मिनट का बना दे रहा हूँ, बस नॉइज पॉल्यूशन। इसके बाद आ जाएगा आपका ह्यूमन पॉपुलेशन वाला। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। और एक दो इम्पॉर्टेंट बात नोट्स के लिए, आप पहले तो बोलूँगा आप खुद बनाओ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना का खुद का नोट्स। ठीक है, बट फिर भी अगर थोड़ा अच्छा रिटन फॉर्म में चाहते हो नोट्स, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और एक और टेलीग्राम ग्रुप है, उसी में मिल जाएगा तुमको आईडी, जिस पे तुम डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर इंस्टा पे अगर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा पे मेरा आईडी ये है, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या देख रहे हैं हम लोग? नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन का दूसरा नाम साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, साउंड पॉल्यूशन। नॉइस मतलब क्या समझते हो? नॉइस क्या होता है बताओ? नॉइस, ठीक है, नॉइस का डेफिनेशन देखते हैं पहले। अनवांटेड, इरेगुलर, अनप्लेजेंट एंड एनोइंग साउंड। ठीक है, अनवांटेड जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं, इरेगुलर, अनप्लेजेंट एंड एनोइंग जो हम लोग को इरिटेट करता हो, ऐसा साउंड, विच इज कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मैटर्स। किसके कारण होता है? मैटर्स जब वाइब्रेट करता है उसके कारण। ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मैटर्स इज नोन एज नॉइज। इसको बोलते हैं नॉइज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉइज। एंड द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय देम, जब ये नॉइज पॉल्यूशन कॉज करने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। समझ आया? ये था इसका डेफिनेशन। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। अनवांटेड, इरेगुलर, अनप्लेजेंट एंड एनोइंग साउंड विच इज कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मैटर्स इज नोन एज नॉइज। इसको बोलते हैं नॉइज। बट एंड द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय देम इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया? चलो तो इसका भी दो पॉइंट जो हमेशा से मैं बोलते आया हूं कि पॉल्यूशन में दो पॉइंट हमेशा याद रखना है, कॉजेस और इफेक्ट। सबका चार टाइप का पॉल्यूशन बताए हो ना? कौन सा बताओ? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, चारों का तुमको क्या याद रखना है? हर समय याद रखना है, कॉजेस एंड इफेक्ट्स। ठीक है, चलो तो इसका कॉजेस और इफेक्ट देखते हैं। चलो बच्चा बड़ी, तो अब देखते हैं कॉजेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन का कॉजेस क्या है? ठीक है, देखते हैं। दो कॉज पढ़ना है तुम लोग को, तुम लोग के सिलेबस में यही दिया था। पहला कौन? व्हीकुलर नॉइज। ठीक है, और दूसरा इंडस्ट्रियल नॉइज। व्हीकल जानते हो तुम लोग, गाड़ी, ये सब, उसका नॉइज पढ़ना है। और इंडस्ट्रियल नॉइज, उससे भी बहुत सारा फैक्ट्री है, उस सब से बहुत सारा नॉइज आता है। ये दोनों तुम लोग का कॉजेस बताया गया है। देखते हैं होता क्या व्हीकल नॉइज। देखते हैं पहले। द इंजन्स ऑफ लॉरी, बस, कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन, ट्राम, एरोप्लेन एक्सेट्रा, ये लोग का जो इंजन है तुम लोग जानते होगे, ट्रेन का भी इंजन या फिर बस का इंजन, कार का इंजन कितना आवाज़ करता है। ठीक है ना, तुम लोग तो देखे ही होगे, नॉर्मल सा है। ठीक है, बट वो जो आवाज़ करता है वो हार्मफुल है। जो इतना आवाज़ करता है वो एक पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक ना, तो वो पहला कॉजेस माना गया। ठीक है, प्रोड्यूस नॉइज वाइल रनिंग, नॉइज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसका हॉर्न भी जब बजाया जाता है वो भी नॉइज पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, प्रोड्यूस नॉइज वाइल रनिंग, हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, जो मैं अभी बताया था, हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, फ्रिक्शन ऑफ व्हील्स, व्हील्स मतलब चक्का, व्हील्स ऑफ ट्रेन, व्हील्स ऑन ट्रेन ट्रैक, ट्रेन के ट्रैक पे देखते होगे ट्रेन का आवाज तो होता ही है हॉर्न का,
बट उसका व्हील जो चक्का है उसका भी छिक छिक ऐसा कुछ ऐसा टाइप की आवाज़ निकलता है, वो भी एक नॉइस पॉल्यूशन का कॉजेज है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इंजिन्स ऑफ लॉरी, बस, कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन, ट्राम, ट्राम कोलकाता में हो तो ट्राम तो जानते ही होंगे, एरोप्लेन एक्सेट्रा प्रोड्यूसेस नॉइज व्हाइल रनिंग, हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, फ्रिक्शन ऑफ व्हील्स ऑन ट्रेन ट्रैक ऑल्सो प्रोड्यूस नॉइज। ठीक है, ये सब एक व्हीकल नॉइज में आता है। ठीक है, ये सब लिख देना। इंडस्ट्रियल नॉइज, अब दूसरा देखते हैं इंडस्ट्रियल नॉइज। इंडस्ट्रियल नॉइज क्या होता है देखो, चलो देखते हैं। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, वर्कशॉप, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, वर्कशॉप एक्सेट्रा emit high intensity sound due to friction, vibration और collision between the materials। देखते होगे फैक्ट्री में या फिर कई वर्कशॉप में, कोई इंडस्ट्री में बहुत तरह का आवाज आता है, जहां भी देखते होगे बहुत तरह का आवाज, कहीं किसी को मतलब तुम लोग शायद देखे होगे, उम्मीद करता हूँ देखे होगे, बहुत तरीके का अजीब अजीब आवाज आता है, बहुत हाई इंटेंसिटी का आवाज आता है, क्योंकि फैक्ट्री में एक लोहा को काटा जाता है, बहुत बहुत तरह का फैक्ट्री है। एक मैं तो एग्जांपल दिया लोहा का काटने का, बहुत तरह का फैक्ट्री तुम लोग देखे होगे, जो कि एक मतलब अगर एक इंडस्ट्रियल इलाका में, इसलिए वहाँ पे वो सब एरिया में एक नॉर्मल, तुम लोग को ये पता होगा कि एक नॉर्मल एरिया में जहाँ तुम लोग रहते हो वहाँ एक कोई इंडस्ट्री नहीं खुल सकता। ठीक है, अगर किसी ने कोई इंडस्ट्री खोल दिया है तो इलीगल माना जाता है। ठीक है, इलीगल है, इसलिए अगर कोई भी अगर वो नॉइज पॉल्यूशन कर रहा है, कोई भी तरह का नॉइज, ठीक है, तुम उस पर केस कर सकते हो। केस कर दोगे तो उसको इंडस्ट्री बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक रेसिडेंशियल इलाका में वो एक इंडस्ट्री खुला है। ठीक है, रेसिडेंशियल इलाका एक एरिया एक अलग हुआ जहां हम लोग रहते हैं, रेसिडेंसी। ठीक है, बट इंडस्ट्रियल इलाका जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ तुम घर भी नहीं ले सकते। ठीक ना, एक इंडस्ट्रियल इलाका है और एक रेसिडेंशियल इलाका है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए क्यों नहीं ले सकते बताओ? तुम खुद ही नहीं लेना चाहोगे। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत तरह का पॉल्यूशन होगा, नॉट ओनली नॉइज, बहुत तरह का, मैं एयर पॉल्यूशन भी बताया था तुम लोग को। ठीक है, तो इसलिए पॉल्यूशन होगा, प्लस वहाँ लीगल भी नहीं है कि लीगली तुम ले नहीं सकते, लोगे तो इलीगली ही लोगे। इलीगली कुछ काम नहीं करना चाहिए, तुम लोग एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो। ठीक है, तो यही बात है। और अगर तुम लोग के इलाका में, अगर तुम लोग के एरिया में कोई ऐसा कोई इलीगल इंडस्ट्री खुला है जो कि एक रेसिडेंशियल इलाका है, जहाँ की जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वहाँ रहते हैं, वहाँ मतलब उनका हाउस है, अगर उसमें कोई इंडस्ट्री ऐसा खोला है तो तुम और उस वो तुम लोग को परेशान कर रहे हैं नॉइज से ऐसे करके, तो तुम लोग आराम से जाकर पुलिस स्टेशन में केस कर दो, वो अपने आप इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। एक जनरल नॉलेज का बात कर दिया। ऐसा क्यों सरकार ने ही नियम बनाया है। सरकार ने नियम इसलिए बनाया है, क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूशन कॉज करता है, नॉट ओनली नॉइज, बहुत तरीके का पॉल्यूशन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल नॉइज। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, वर्कशॉप एक्सेट्रा इमिट हाई इंटेंसिटी साउंड। ठीक है, हाई इंटेंसिटी साउंड क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, और कॉलिजन बिटवीन द मटेरियल्स। कोई यहाँ से सामान उठाकर वहाँ रख रहा है, वहाँ का सामान वहाँ रख रहा है, ठीक है, तो वो सब भी आवाज़ होता है, ऐसे फेंक रहा है, थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर फेंक रहा है, बहुत कुछ, बहुत आवाज़ आता है, वो पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, चलो ये था कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। गाइस, अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इफेक्ट क्या होता है नॉइज पोल्यूशन का? ठीक है, एक हम लोग ह्यूमन बीइंग के ऊपर देखेंगे, ठीक है, और एक दूसरा देखेंगे एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग पे नॉइज पोल्यूशन किस तरह होता है, उसको किस तरह इफेक्ट करता है। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं कितना, एक उसका यूनिट क्या होता है साउंड का, ये होता है डीबी, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल साउंड का यूनिट। जैसे
यूनिट मतलब समझते हो ना? नहीं समझते? जो समझता है उसके लिए बढ़िया है। जैसे मास, एक मास होता है, ठीक है? ये कितना ग्राम, तुम दुकान जाते हो, तुम इसको ग्राम में बोलते हो। एक पानी लेते हो उसको लीटर में बोलते हो, दूध लेते हो उसको लीटर में लेते हो। तो वो लिक्विड है, इसलिए उसका उसका यूनिट क्या हुआ? लीटर, मिलीलीटर, उसका यूनिट ये हुआ। बट एक सॉलिड सब्सटेंस, उसको तुम बोलते हो भैया ये 1 kg दे दीजिए, भैया ये 2 kg दे दीजिए, या फिर भैया ये 500 ग्राम दे दीजिए, ठीक है? वो सब यूनिट कहलाता है, ठीक है? मतलब उसको हम लोग उस रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है? चलो, तो नॉइस पॉल्यूशन का मेजर हम लोग कैसे करते हैं? देखो, जब साउंड 80 डेसिबल 80 dB के अबव होगा, मतलब उसके ऊपर जाएगा, जब साउंड को भी एक मेजर करने का स्केल है, ठीक है? जब 80 dB के ऊपर साउंड चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वो नॉइज पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन कॉज करेगा ही करेगा, ठीक है? कितना ऊपर, ये कभी कभी पूछ लेता है, अबव 80 dB, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? नॉइज पॉल्यूशन में कॉज अबव 80 dB साउंड, ठीक है? 80 डेसिबल साउंड, ठीक है? तो इसको इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट है ईयर के ऊपर। हम लोग के कान में डीफनेस प्रॉब्लम आ जाता है। अगर साउंड हाई इंटेंसिटी का साउंड हो तो डीफनेस हो जाता है। डीफनेस क्या? हियरिंग लॉस, ठीक है? सुनाई नहीं देता है। मे बी वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, हियरिंग लॉस, ठीक है? ये ईयर में होता है, ठीक है? और भी बहुत तरह का ईयर में प्रॉब्लम आता है, ठीक है? हियरिंग लॉस में बताया, डीफनेस बताया, ठीक है? और देखो, हियरिंग लॉस के कारण बहुत कुछ, ये एक हियरिंग लॉस मतलब समझे, मैं कुछ बोलूँगा तुमको सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है? तो क्यों ऐसे इंडस्ट्री में हम लोग जाकर रहे कि जहाँ ऐसा पॉल्यूशन हो, ठीक है? पहला क्या था? ईयर में क्या? डीफनेस का मतलब क्या होता है? हियरिंग लॉस, ठीक है? हियरिंग लॉस, ठीक है? दूसरा है हार्ट पे भी बहुत तरह का साउंड पॉल्यूशन के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। देखो, हार्ट अगर तुम जानते होगे तो हॉस्पिटल के बाहर कहीं रास्ते से गुजर रहे होगे तो वहाँ पर लिखा है नो हॉर्न प्लीज का एक सिंबल, एकदम बड़ा सा बोर्ड करके, ठीक है? वहाँ लिखा रहता है नो हॉर्न जोन। मतलब क्या? इस जोन में, इस एरिया में जहाँ तक में हॉस्पिटल फैला हुआ है वहाँ पे हॉर्न का आवाज़ नहीं होना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना है। क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ से बहुत सारा पेशेंट रहते हैं। वहाँ वाली हार्ट की नहीं, बहुत तरीके का पेशेंट रहते हैं, ठीक है? उनको प्रॉब्लम हो सकता है वो साउंड से। तुम भी अपने घर में देखे होगे, अगर कोई बूढ़े हो, हार्ट के पेशेंट, दादाजी, नाना कोई हो, या फिर दादी या फिर नानी, ठीक है? कोई भी बूढ़े हो, वो देखे होगे कि तुम अगर कोई गाना हम लोग को अच्छा लगता है तो हम लोग फुल साउंड कर देते हैं, थोड़ा हाई इंटेंसिटी का साउंड कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, कर देते हैं। तब दादाजी डांटते हैं, थोड़ा आस्ते करो बेटा, ठीक है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको प्रॉब्लम होता है। उन लोग को हाई हार्ट साउंड से, उन लोग को हार्ट में, जो हार्ट का पेशेंट होता है स्पेशली, अगर हार्ट का पेशेंट को बोल दिया जाए कि आप हाई फ्रिक्वेंसी साउंड में रहिए, वो नहीं रह पाएगा। हार्ट वाले लोग को, जो हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, जिसको हार्ट अटैक आया हो या फिर हार्ट अरेस्ट आया हो, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, तो वो लोग को एकदम मतलब हाई साउंड वाले जगह से दूर ही रहना चाहिए, बेसिकली हार्ट वाले लोग को, ठीक है? देखो, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है हार्ट के कारण। तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, बीपी जानते होगे, ब्लड प्रेशर, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल जानते हो, बढ़ना बहुत हानिकारक है, हार्मफुल है हम लोग के लिए। फिर से एंजाइटी आ सकता है, ठीक है? एंजाइटी, ब्रेन हेमरेज भी हो सकते हो तुम लोग, ठीक है? ब्रेन हेमरेज हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यही सब प्रॉब्लम है। तीसरा है अदर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी इंसोम्निया। क्या बोलते हैं इसको? इंसोम्निया होता क्या है? स्लीपलेसनेस, मतलब नींद ही नहीं आएगा। ये नॉर्मली होता ही है कि ऐसा अगर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के आसपास तुम रहो
तो तुम सोने का कोशिश करो, नींद नहीं आता है, क्योंकि बार बार तुम कुछ डाल के भी सोते हो फिर भी नींद नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? इंसोम्निया, ठीक है। डैमेज टू ब्रेन, ये डैमेज टू ब्रेन भी करता है। अगर मानो तुम 2 घंटा एकदम एक रूम में है, बहुत 2-3 स्पीकर लगा दे और तुम वहीं पे रह दे, तुम्हारा सर दर्द करने लगेगा, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम, ठीक है। लीवर को भी इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली करता है, ठीक है। ये सब था इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन एनिमल्स, ठीक है। ऑन एनिमल्स देखते हैं। पहला, इंडोक्राइन सिस्टम में भी डिस्टर्ब। इंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स का जो सिस्टम होता है, ये हार्मोन वो काम करता है, ये हार्मोन, बहुत सारा इंडोक्राइन एक चैप्टर भी है तुम लोग का, इस 10 में भी है, बट इंडोक्राइन बोल के नहीं दिया, हार्मोन्स बोल के दिया है, ठीक है। कहीं कहीं दिया है इंडोक्राइन बोल कर भी, बट 11 का लास्ट वाला चैप्टर, 11th का, अगर तुम बायोलॉजी लोगे तो 11th का लास्ट वाला चैप्टर इंडोक्राइन है। उसमें बहुत सारा हार्मोन्स का फंक्शन याद करना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो तुमको मजा आएगा, ठीक है। तो वही इंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, किसके कारण? नॉइज पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। एनिमल्स का इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया मतलब कोई हार्मोन नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। वो मतलब जो काम करता था वो काम नहीं करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो जो हम लोग का वो हेल्प करता था वो काम रुक जाएगा। मतलब बॉडी में देखोगे तो ये एक काम करता है, एक चीज है, ये काम करता है, वो फिर वो काम होता है, ठीक है। मतलब एक फूड चेन जैसा है, एक कुछ हुआ तो दूसरे पे इफेक्ट इनडायरेक्टली पड़ ही जाता है। हम लोग का बॉडी इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में बी डिस्टर्ब, पहला, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ इंसेक्ट में ऑल्सो बी डिस्टर्ब। रिप्रोडक्टिव साइकिल एक होता है, जैसे मानो रिप्रोडक्टिव साइकिल वुमेन्स में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन में, ठीक है। ऐसे ही इंसेक्ट में साइकिल होता है, बहुत तरह का साइकिल होता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल में वाले नॉट ओनली मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत कुछ आ जाता है कि गेस्टेशन पीरियड, लैक्टेशन, सब कुछ रिप्रोडक्टिव साइकिल में बोल सकते हैं, ठीक है। बट जनरली कहीं कहीं रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही स्पेसिफिकली वही होता है। बट रिप्रोडक्टिव साइकिल में तुम ये सब भी बोल सकते हो, मतलब क्या, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो, तो इंसेक्ट का वो भी डिस्टर्ब कर देता है, कौन? नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो में ऑल्सो भी अफेक्टेड। एम्ब्रायो क्या होता है? जब बेबी अपने मदर के उम्र में रहे, उम्र मतलब क्या बोलूँ, जब मतलब जिसका डिलीवरी अभी नहीं हुआ है, तब उसको हम लोग बेबी नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं, जब वो अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है उसका, ठीक है। उम्र तुम लोग नहीं समझोगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का, उस समय उसको हम लोग बेबी नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग साइंटिफिक, तुम लोग बोलते होगे, बट साइंटिफिकली उसको एम्ब्रायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। तो उसका जो डेवलपमेंट है ऑफ एम्ब्रायो इफेक्ट हो जाता है अगर प्रेग्नेंट मदर किसी हाई इंटेंसिटी साउंड के एरिया में रहे, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो का अच्छे से नहीं होगा। तुमने सुना ही होगा कि देखा भी होगा कि कोई प्रेग्नेंट है, कोई आंटी है, कोई अंकल नहीं कोई आंटी है प्रेग्नेंट है, तो क्या कहते हैं, कोई साउंड, कोई उनके सामने साउंड होता है तो बेबी किक करता है, तुम लोग देखे होगे कोई, ठीक है। तो अपने मम्मी से भी पूछ सकते हो अपने, ठीक है, अपने मदर से भी पूछोगे, वो बताएंगे, वो अच्छा से बताएंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो में ऑल्सो भी अफेक्टेड, बट वो थोड़ा सा साउंड से कुछ नहीं होता है, जो बेबी किक करता है वो तो थोड़ा सा साउंड से ही होता है। बट अगर नॉइज पॉल्यूशन एक इलाका में है, एक एरिया में है, और वहाँ पे एक मदर है, प्रेग्नेंट मदर, तो उसको बहुत डिफिकल्टी का फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जरूरी है, ठीक है। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट पे ही उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसका लिम्स का डेवलपमेंट होता है, उसका सब चीज़ का डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर मानो कोई एम्ब्रायो का डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हुआ तो उनमें भी उसका ब्रेन
कम पावरफुल होगा, वीक होगा, या फिर कोई उंगली नहीं होगा, कोई पैर ही नहीं होगा, आँख होगा, आँख में रोशनी नहीं होगा। ऐसा होता है, बहुत सारा बच्चा ऐसा एबनॉर्मल के साथ पैदा होता है। क्यों? मे बी दिस नॉइज पॉल्यूशन, या फिर कोई दूसरा कारण भी होता है, जेनेटिक म्यूटेशन, बहुत बहुत तरीके के कारण है। इसलिए तुम नॉर्मल हो, अपने आप को बहुत खुशनसीब समझो कि तुम एकदम नॉर्मल हो। ये सब पे मत जाओ। जो आजकल के लोग क्या बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फालतू बात है। तुमको यार इतना नॉर्मल पैदा लिए हो, इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, तुमको एकदम लाइफ में खुश रहना चाहिए। जाकर देखो वो लोग को जिनका हाथ कटा हुआ है, जिनका पैर कटा हुआ है, जाकर वो लोग को भी देखो, वो लोग का लाइफ कैसे चल रहा है, समझे? इसलिए अपने लाइफ में हमेशा खुश रहा करो, ठीक है? जो होगा अच्छा होगा। लाइफ बहुत बहुत तुम लोग को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तुम लोग बस 10th भी पास आउट नहीं हो अभी, ठीक है? अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है? चलो मैं ज़्यादा ज्ञान देने लगा, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो में बी अफेक्टेड, हम लोग पॉइंट देख चुके हैं। लास्ट वाला पॉइंट है लेइंग ऑफ एग्स एंड हैचिंग आर ऑल्सो डिस्टर्ब। बर्ड्स का एग्स लेइंग करना और हैचिंग करना, उसमें भी डिस्टर्ब आ जाता है। वो जहाँ अगर मानो एक बहुत साउंड पोल्यूशन होगा एक जगह, ठीक है, बहुत ज़्यादा, एक बहुत 2-3 स्पीकर चल रहा है और मानो साइड में पेड़ है और उसी पे अपना घोंसला बनाकर किसी बर्ड ने अपना अंडा दिया है, ठीक है? अगर वहाँ पे बहुत सारे स्पीकर का नॉइज़ हो तो वहाँ वाइब्रेशन होता है, तुम देखे होगे। अब वाइब्रेशन होगा तो वो अंडा गिर सकता है, समझे? अंडा गिर सकता है, प्लस उसका भी एम्ब्रायो का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो यही सब होता है, ठीक है? ये था इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन एनिमल्स, ठीक है, और इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन, ठीक है? टोटली ये इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन था। ये खत्म हुआ तुम्हारा नॉइज पॉल्यूशन। अब आगे देखेंगे, ठीक है? इस क्लास में नहीं देखेंगे, ये मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया था। मैं चाहता था कि अलग से बना दूँ, जो ह्यूमन पॉपुलेशन वाला 3rd पार्ट है तुम लोग का, ठीक है? हम लोग यूनिट 5 का 2 पार्ट देख चुके हैं। कौन सा? नाइट्रोजन साइकिल, और दूसरा क्या बताओ? पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है? ये 2 देख चुके हैं। तीसरा ह्यूमन पॉपुलेशन और चौथा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बाकी है। चलो शेयर करो यार, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, ठीक है? फ्रेंड्स को बुलाओ, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा यार, मोटिवेशन दो यार, मुझे भी मोटिवेशन दोगे तो मैं बनाऊंगा, अच्छे से वीडियो कंटेंट बनाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे एक बच्ची है, वो हमेशा रेगुलर कमेंट करते रहती है, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे ये काम करना। कभी देखो हम लोग बिजी हो जाते हैं, क्योंकि इससे मेरा अभी कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। अभी ये तो अभी चल रहा है, बस बना रहा हूँ, मेहनत, बस टाइम दे रहा हूँ अपना। बट कभी कभी सैड हो जाता है आदमी कि अरे यार क्या करूँ, छोड़ दूँ, बना दूँ। बट मैं वादा किया हूँ तो मैं बनाऊँगा, ठीक है? ये अंदर से होना चाहिए। बट तुम लोग अगर कमेंट करते हो तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बनता है कमेंट, अच्छा कमेंट पढ़ने से कि हाँ सर बनाइए, तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तो इसलिए काम करने में मज़ा आता है। अगर कोई काम, अगर तुमको मैं बताऊँ, अगर तुमको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आए, कब नहीं आता है? जब कुछ समझ में ही आए। देखो जैसे नाइट्रोजन साइकिल इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, बट अगर तुमको समझ नहीं आता तब तुम उसको रटते रहते, तुमको कोई मज़ा नहीं आता, अरे यार क्या रट रहे हैं। बट एक बार किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है ना, तो पढ़ने का मन करता है, ठीक है? ये ओनली पढ़ाई में नहीं, कोई भी काम, ठीक है? कोई भी काम, कोई जॉब है, अगर तुमको अपने जॉब में भी मज़ा नहीं आ रहा है तो तुमको जॉब जाने का मन नहीं करेगा, अरे सर छोड़ देते हैं, अरे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? वही है, ठीक है? चलो ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं, बाय।